क्या है ये प्लान बी जो सेथ रॉलिंस प्लान कर रहे हैं और क्यों इसे कोई बच नहीं पाएगा अगर रोमन रेंज नहीं आए तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद हुए आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ, ये क्या हो गया, सेथ रॉलिंस को किसे देख लिया उन्होंने। तो होता कुछ ये कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के आने के बाद वो बात करना शुरू कर देते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। गुंथर कहते हैं मैं गोल्डबर्ग के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, था वो अपनी जनरेशन का सबसे खतरनाक रेसलर, वायलेंस से, डिस्ट्रक्शन से अपने हर अपोनेंट के सामने उसने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन तुमने देखा उसके 3 मिनट के मैचेस को, वो 3 मिनट से ज्यादा लड़ नहीं सकता। इससे मैं डरूं, 60 साल का बुढ़ा है वो जो रिटायर होने आया है मेरे हाथों। और तेवर तो देखो उसकी, वो जीतना चाहता है इस टाइटल को, लेकिन तुम्हें लगता है कि उसकी इतनी औकात है कि वो मुझे हरा दे। मैं भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट ले सकता हूँ उसे रिटायर करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। रिटायरमेंट मैच है तो जरा आराम से, दर्द के साथ, बेइज्जती के साथ उसे यहाँ से निकालने में मजा आएगा। कुत्ते की मौत मैं उसे मारूंगा और उसे एक्सपोज करूंगा कि तेरे में कुछ नहीं है। फिर मैं जब यहाँ आऊंगा तो तुम कहोगे हुज नेक्स्ट, कौन है अगला रिंग जनरल के लिए, कौन है अगला। ये है गुंथर के इतना कहते ही सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन के हाथों में एक नया नवेला कस्टम मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देखने को मिलता है। तो अब सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन यहाँ पे आ चुके थे। इनके रिंग में आने के बाद पॉल हेमन के चेहरे पे स्माइल देखकर गुंथर कहते हैं जैसा चेहरा वो बना रहा है, इतनी खुशी किस वजह से, इसलिए कि तू इतना दूर सऊदी गया और कुछ नहीं अचीव करके आया। ऐसे में सेथ रॉलिंस कहते हैं कुछ नहीं किया मैंने, वहाँ तुमने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल हम यहाँ आए हैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने, तुमने ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता, तब से हम मिले नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन चैंप। अगर तुम थोड़ा ध्यान देते तो तुम ये देखते कि हम नाइट ऑफ चैंपियंस में मनी इन द बैंक कैश इन करने नहीं गए थे। मैंने पहले ही कह दिया था जब तक मेरी सांस चलती रहेगी वो सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता, मैं उसे बनने ही नहीं दूंगा। और सबने देखा हमने ये बखूबी किया। इसका मतलब ये नहीं है कि चैंपियंस चौकन्ना न रहे, मैं जब चाहूँ तेरे से वो टाइटल ले सकता हूँ। अब इतने में क्या होता है कि सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। वो दौड़ते हुए रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस को मारना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सीएम पंक के आगे टिक नहीं पाते हैं, तो यहाँ से भाग जाते हैं। साला भगौड़ा भाग गया, ये कहने के बाद जब सीएम पंक यहाँ से जाने लगते हैं तो गुंथर उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सीएम पंक गुंथर को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो बेटे मार खाएगा। इधर क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस क्राउड से सीएम पंक को बाय बाय कर रहे होते हैं। तभी पीछे से पॉपकॉर्न खाते हुए एले नाइट आते हैं और खाते खाते सेथ रॉलिंस को मारना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे लड़ने लगते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस वापस से यहाँ पे चकमा देके भाग जाते हैं एले नाइट को, लेकिन यहाँ नहीं भाग पाए क्योंकि सेथ रॉलिंस का मैच लॉक हो चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एले नाइट के साथ, जो कि सीएम पंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो बैक स्टेज एले नाइट से कहते हैं कि एले तू बीच में क्यों आ रहा है, तुझे पता है ना वो सेथ रॉलिंस मेरा शिकार है। तो एले नाइट कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, शिकार मैं भी कर सकता हूँ, एक मौका मुझे भी दे उसे मारने का। ये कहते हुए एले नाइट यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन क्या सेथ रॉलिंस का शिकार करना इतना आसान है, ये अभी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन बैक स्टेज होते हैं तो कैरन क्रॉस उन पे अटैक कर देते हैं और बड़ा डैमेज देने की कोशिश करते हैं। एक आयरन के रॉड से वो उनके मिड सेक्शन एरिया पे मारते हैं। इसके बाद ऑफिशियल सही टाइम पे आ जाते हैं। इतना डैमेज के बाद भी क्या सैमी ज़ेन आज के मेन इवेंट के लिए तैयार थे? पेंटा के पूछने पे सैमी कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ। दूसरी ओर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ कॉल पे होते हैं जहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस सही सलामत अपनी जेट पे पहुंच चुके हैं और वो प्लान बी को अंजाम देने में लग गए हैं। क्या है ये प्लान बी वो हम अभी जानेंगे, लेकिन इतने में ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी का प्लान ये है कि हमें सैमी ज़ेन और पेंटा को खत्म करना है। तो अब ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड यहाँ पे आ चुके थे आज के मेन इवेंट के लिए जहाँ इनका मैच होने वाला था पेंटा और सैमी ज़ेन के साथ। मैच के बीच पॉल हेमन बड़े आराम से सेथ रॉलिंस से गप्पे लड़ा रहे होते हैं, लेकिन जब इनके बंदे मार खाने लगते हैं तो पॉल हेमन के सर पे टेंशन आ जाता है। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को पॉल हेमन का दुख देखा नहीं गया तो वो क्या करते हैं कि मैच को ही खत्म कर देते हैं। वो स्पीयर लगाते हैं सैमी ज़ेन को और इसी के साथ वो अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। इसके बाद पेंटा को भी स्पीयर मारते हुए उन्हें रिंग से बाहर करने के बाद जब ब्रॉनसन रीड सुनामी के लिए जा रहे थे सैमी ज़ेन के ऊपर तो यहाँ पे जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। वो ब्रॉन ब्रेकर को स्टील चेयर से मारते हैं, रिंग में ब्रॉनसन रीड को धूल चटाते हैं और अपने दोस्तों को बचाते हैं। ये क्या हो रहा है, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर मार खा रहे हैं, क्या ये है सेथ रॉलिंस का विजन, ये है फ्यूचर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेथ रॉलिंस ठहरे 3 और उन्होंने दुश्मनी कर रखी है इतने लोगों से, फिर कहां से चलेगी उनकी दादागिरी। इसलिए गाइस स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस का प्लान भी ये है कि वो कुछ और बंदों को लाने के लिए जा रहे हैं अपनी फैक्शन में। इसके बाद वो पूरे रॉ को टेक ओवर करने जाएंगे। अब आने वाले नेक्स्ट किसी भी शो पर रोमन रेंज अपना रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे में सेथ रॉलिंस पहले से तैयार रहना चाहते हैं और रोमन को भी
अपनी टीम बिल्ड करनी होगी, वरना सेथ रॉलिंस से बाकियों को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। और यार एक टीम बिल्ड वाला काम ट्राइबल चीफ से अच्छा और कौन कर सकता है। ये क्या एजे स्टाइल्स चश्मे में आज पूरी तरह से डोमिनिक के टीचर लग रहे थे। होता कुछ ये कि एजे स्टाइल्स के डोमिनिक के पास आने के बाद डोमिनिक कहते हैं कि तुम मुझे छू नहीं सकते हो, मैं इंजर्ड हूँ, अगर तुम मुझ पे अटैक करते हो तो तुम गवा दोगे अपना टाइटल मैच। इसके बाद क्या डोमिनिक सच कह रहा है ये जानने के लिए एजे स्टाइल्स चश्मा निकाल लेते हैं और डालकर लाइन बाय लाइन पेपर पर लिखी बातों को पढ़ने लगते हैं। सच में ये चीज बड़ी फनी लग रही थी, खासकर डोमिनिक के चेहरे को देखकर। खैर आज डोमिनिक बच गए एजे स्टाइल से, लेकिन इसके बाद तो जजमेंट डे के मजे ही मजे हो गए। फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड न्यू डे को हरा देते हैं और वो बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। लगता है जजमेंट डे के वो अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। आज न्यू डे को हराने पर जजमेंट डे के जीत के बाद क्राउड क्या कमाल का पॉप करता है, ये देखकर मजा आ गया। अब बैक स्टेज क्या देखने को मिलता है कि फिन यहाँ पे निक और एडम से कह रहे होते हैं क्योंकि लिव इंजर्ड हो चुकी है तो उनके बिहार पर उनके टैग टाइटल को रॉक्सन को दे दिया जाए। जनरल मैनेजर मान जाते हैं पर एक कंडीशन पर, वो कंडीशन ये है कि रॉक्सन और रकील रॉड्रिगेज को ये टाइटल डिफेंड करना होगा रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी की एक टैग टीम के अगेंस्ट। और ये फैटल 4-वे मैच वो कंफर्म करते हैं इवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए। तो फिन कहते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज हमें ये देखने को मिली कि जजमेंट डे के बाकी मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिया है रॉक्सन पेरेस को जजमेंट डे के मेंबर के तौर पे। ये बड़ा अजीब था क्योंकि चैड गेबल इंजर्ड है तो अब उन्हें जाना होगा। ऐसे में वो अपने मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें बताकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब ये अमेरिकन मेट्स के बंदे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाते हैं। अब क्योंकि सब जानते हैं कि चैड गेबल ही एल ग्रांडे अमेरिकानो है, अगर वो चले गए तो फिर ये कौन है? क्या ये आपको लग रहा है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो है? शेप और साइज से बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये एल ग्रांडे अमेरिकानो नहीं है, उनके मास्क में कोई और ही है। तो कौन है ये? लास्ट वीक हमने देखा था जब पेंटा ने चैड गेबल पे अटैक किया तो पीछे से लुडविग काइजर देख रहे थे। बहुत टाइम से उन्हें टेलीविजन पर मेंशन नहीं किया जा रहा था, तो ऐसे में उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझा। चैड गेबल चले गए तो वो एल ग्रांडे अमेरिकानो बन के आ चुके हैं। वैसे इवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए आज ये मैच कंफर्म हो गया, ईयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। आज के मंडे नाइट रॉ को रिया रिप्ली स्टार्ट करती है। आने के बाद वो इवोल्यूशन का जिक्र करती है कि ईयो स्काई का म्यूजिक हिट होता है और ईयो स्काई के आने के बाद वो कहती है कि इवोल्यूशन तुम नहीं कर सकती है मेरे बिना। तुम कहती हो मामी टॉप पर है, पर नहीं, जब तक तुम्हारे पास ये टाइटल ना हो तुम टॉप पर नहीं हो सकती हो। तो मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है कि मैं इवोल्यूशन के लिए अपना ओपोनेंट खुद पिक करूंगी बेस्ट के अगेंस्ट। तो मैं मानती हूँ कि तुम बेस्ट हो, फिर लड़ो मुझसे इवोल्यूशन में इस टाइटल के लिए। ये कहने के बाद रिया रिप्ली चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और यहाँ से ये मैच कंफर्म होता है इवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और भाई लोग कुछ और भी कंफर्म हुआ है। निक ऑल्डिस एंड एडम पियर्स ये कंफर्म करते हैं कि इवोल्यूशन में एक बैटल रॉयल होने वाला है और इसका विनर अर्न करेगा एक चैंपियनशिप का मौका एट क्लैश इन पेरिस। सही है, WWE इवोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा वुमेन सुपरस्टार को मेंशन करना चाहती है, तो बैटल रॉयल से अच्छा आइडिया क्या हो सकता है। बहुत कम जोड़ों पर रूसेव ने अत्याचार किया था, लेकिन आज उन्हें बराबरी का बंदा मिला था। लेकिन रूसेव का स्टॉक बहुत ही ज्यादा भी हाई है। टर्नबकल का यूज करते हुए इसके बाद मचका किक के साथ रूसेव सेमस को हरा देते हैं और वो अभी तक अनडिफीटेड हैं। बेली वर्सेस लारा वेल्किरिया का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच के एंड मोमेंट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों रोल अप के साथ जीतने के लिए जाती है। रेफरी पिन करती है और पिन हो जाता है। बेली को लगता है कि वो इस मैच को जीती है, लारा को लगता है कि वो जीती है, लेकिन रेफरी यहाँ पे बताती है कि मैच ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद ये दोनों फाइट करते करते क्राउड के बीच चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऑफिशियल्स आते हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए। टाइटल हारने के बाद से लारा को देखकर ऐसा लगता है कि वो थोड़ी बौखला सी गई है, बड़ी अजीब हरकतें कर रही है, दोस्तों से दुश्मनी करने लगी है। फिलहाल आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।